वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टीचिंग की और फर्स्ट टॉपिक जो हमारा टीचिंग का रहेगा दैट इज कि टीचिंग का मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड टीचिंग। स्टूडेंट्स, टीचिंग का मतलब होता है जहां पर भी किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जहां पर भी हमारे पास टीचिंग में क्या हो रहा है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। जहां पे भी आप क्या कर रहे हो, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी चीज की, जहां पर भी आप कोई डेटा प्रोवाइड कर रहे हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन एन इफेक्टिव वे। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर भी हम कोई चीज ट्रांसमिट तो कर रहे हैं, डिस्क्राइब तो कर रहे हैं, पर कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं उस चीज को, इफेक्टिव वे में। अब ये इफेक्टिव वर्ड पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें प्रेजेंट करना, स्टेप बाय स्टेप चीजें प्रोवाइड करना, एक पैटर्न में चीजें प्रोवाइड करना, ताकि जो लर्निंग है वो एनहांस हो सके। क्योंकि टीचिंग में मेन चीज क्या है, लर्निंग एनहांस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एनहांस होना चाहिए हमारे पास। तो अगर मैं इफेक्टिव वे में चीजों को ट्रांसमिट कर रहा हूं, अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो उससे अल्टीमेटली होगा क्या, जो हमारा लर्निंग है वो क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो टीचिंग का मतलब क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना, जहां भी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है एक इफेक्टिव वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। क्यों, ताकि आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस हो सके। दूसरी चीज, क्या टीचिंग का मतलब बस यही होता है, क्या टीचिंग इतना नैरो वर्ड है जहां पे बस मैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा इन सब के साथ कंसर्न हूं? नहीं, हमारे पास टीचिंग में इसके अलावा भी चीजें आती है। जैसे कि अब एक छोटा बच्चा है, आप उसको स्कूल भेज दो तो उसको इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज इन सब की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए टीचिंग क्या है, तो टीचिंग आ जाएगी जहां पर भी एथिक्स को, जहां पर भी मॉरल्स को, जहां पर भी वैल्यूज को ट्रांसमिट किया जा रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि टीचिंग इज नॉट जस्ट कंसर्न्ड विद इंफॉर्मेशन और नॉलेज। टीचिंग में क्या आ जाएगा, मॉरल, एथिक, वैल्यू, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, टीचिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब यहां से देखो क्वेश्चन निकल गया, जो टीचिंग है वो क्वांटिटेटिव भी है, जहां पे आप डेटा की बात कर रहे हो, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, क्वांटिटेटिव भी है, एज वेल एज क्वालिटेटिव भी है, जहां मॉरल्स की, वैल्यूज की, एथिक्स की बात हो रही है। तो टीचिंग इज अ बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव फिनोमेना। ये हमारा पहली चीज बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थी टीचिंग की डेफिनेशन। अब सेकंड यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जरूरत क्या है टीचिंग की। मतलब टीचिंग का कुछ गोल होगा, कोई पर्पस होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होता होगा। तो अब हम वही यूज पढ़ेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ध्यान से सुनना, टीचिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पता है क्या आता है, एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है ना उसको चेंज करना, एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर उसको मॉडिफाई करना। हम बहुत बार बोलते हैं लेमन टर्म्स में कि आप बहुत सेंसिबल हो, आप बहुत मेच्योर हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा है, आपका जो बिहेवियर है वो ठीक है। तो टीचिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, बिहेवियर को मॉडिफाई करना। बिहेवियर अगर आपने मॉडिफाई कर दिया, अगर आपने किसी का बिहेवियर बदल दिया, तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोल सकते हो कि जो थिंकिंग है वो भी इंप्रूव होगी। सही बोल रहा हूं मैं, अगर मेरा बिहेवियर ठीक है तो ऑटोमेटिकली जो मेरी थिंकिंग है, जो सोचने की क्षमता है, जो माइंड मैकेनिज्म है वो भी तो एनहांस हो जाएगा, ब्रेन मैकेनिज्म भी तो एनहांस हो जाएगा। तो टीचिंग के दो पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, और दूसरा क्या आ जाएगा, थिंकिंग को एनहांस करना, इंप्रूव करना।
अब देखो इसी के साथ ये पता है क्या बना सकते हैं कि हाँ बच्चा मेच्योर हो रहा है, सेंसेबल हो रहा है, डिसीजन मेकिंग उसकी एनहांस हो रही है। तो देखो ये 5 ऑप्शन बन गए मेरे पास। सुनना ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस क्या बने हैं। यहां पे मेरे पास बात हो रही है कि जो हमारे पास टीचिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ये 5 ऑब्जेक्टिव है, 5 करेक्ट आंसर है। अब एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि सारे करेक्ट ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ब्रॉड है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, अब देखो मैंने इसलिए ऑर्डर में लिखाया था, जब तक बिहेवियर मॉडिफाई नहीं होएगा ना, थिंकिंग नहीं आपकी चेंज हो सकती है। जब आपकी थिंकिंग बदल गई तो आप सेंसेबल भी बन गए हो, आप मेच्योर भी बन गए हो और डिसीजन मेकिंग भी एनहांस हो गई है। तो सबसे पहले क्या चीज अचीव होगी, बिहेवियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हमारे पास। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सारे करेक्ट आंसर होते हैं और आपको एक सबसे ब्रॉडर ऑप्शन चूज करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा या फिर जो भी हमारे पास सबसे ब्रॉड है वही आपका करेक्ट आंसर यहां रहेगा। अब स्टूडेंट सेकेंड चीज हमारे पास आ जाती है कि एक टीचर का रोल क्या है। क्या टीचर का एक ही काम है टीच करना, पढ़ाना, ज्ञान बांटना, दैट्स इट? नहीं, टीचर का हमारे पास एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ध्यान से सुनना, जो कि आएगा फ्रेंड, गाइड और फिलोसोफर। क्या आ जाएगा, टीचर एक फ्रेंड है। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्व करना, तो टीचर फ्रेंड भी आ जाएगा। गाइड का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन देना, एडवाइस देना, एक पाथ बताना। गाइड का मतलब क्या आ जाएगा, बच्चे को बताना क्या क्या डिफिकल्टीज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या बैरियर्स है हमारे पास, तो वो गाइड का काम आ गया, सलाहकार। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है कि अपने जो टीचर के रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो बच्चे के साथ शेयर करना, कि मैंने अपने टाइम में यूजीसी की प्रिपरेशन में ये गलतियां की थी, आपने नहीं करनी है। समझ रहे हो? तो फ्रेंड क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। गाइड क्या कर रहा है, हमारे पास एडवाइस कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। और फिलोसोफर क्या कर रहा है, जो रियल एक्सपीरियंसेस है उनको आपके साथ शेयर कर रहा है। तो पहला रोल टीचर का क्या आ गया, फ्रेंड का, गाइड का, फिलोसोफर का। सेकंड टीचर का रोल आ जाता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट करना, प्रोवाइड करना, इनिशिएटिव लेना। तो टीचर का काम है ना, टीचर एक इनिशिएटिव लेता है कि बच्चों का एग्जाम क्लियर कराना है, बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करना है, बच्चों को मैंने गाइड करना है। तो फैसिलिटेटर का मतलब है फैसिलिटेट करना, इनिशिएट करना, वो स्टेप लेना एक डायरेक्शन में, उसे फैसिलिटेटर कहते हैं। तीसरा टीचर का रोल आ जाता है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेपर 1 की बुक, 10 ईयर, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, अपना एक्सपीरियंस, इन सारी चीजों को मिक्स करके लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजों कोलैबोरेट कर रहा हूं, सारी चीजें एक्यूमुलेट कर रहा हूं, सारी चीजें इकट्ठी कर रहा हूं, उसके बाद लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूं ताकि लेक्चर इफेक्टिव बन सके मेरा। तो हमारे पास कोलैबोरेट करने का मतलब क्या है, सारे सोर्सेस को इकट्ठा करना और उसके बाद अपना जो लेक्चर है वो डिलीवर करना। फोर्थ हमारे पास आ जाता है टीचर का इंपॉर्टेंट रोल, सुनना ध्यान से, कैटलिस्ट ऑफ लर्निंग। क्या आ जाएगा, टीचर क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, CATAYLST। कैटलिस्ट का मतलब हमारे पास हो जाएगा कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो दूसरे में बहुत जल्दी चेंज लेकर आए, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो दूसरों को इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे, एनकरेज करे, उसको देखकर आप मोटिवेट हो। तो टीचर एक ऐसी पर्सनालिटी होना चाहिए ना जो आपके बिहेवियर में चेंजेस लाए, जिसको देख के आप इंस्पायर हो, जिसको देख के आप इन्फ्लुएंस हो, जो आपको आइडलाइज करे, जिसको आप आइडलाइज कर रहे हो। समझ रहे हो? तो वो कैटलिस्ट ऑफ लर्निंग होता है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्विक चेंज लेकर आना। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको स्टूडेंट लाइक भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, आइडलाइज भी करते हैं, उसे कैटलिस्ट ऑफ लर्निंग कहा जाएगा। और लास्ट हमारे पास आ जाता है पेडालॉजिकल
क्या आ जाएगा? पैडोलॉजिकल स्पेशलिस्ट। पैडोलॉजी का मतलब क्या होता है? पढ़ाने का तरीका। पैडोलॉजी का मतलब है टीचिंग के स्किल्स। पैडोलॉजी का मतलब है टीचर को कितना पढ़ाना आता है, कितने अच्छे से डिलीवर कर रहा है, कितने अच्छे से चीजें समझा पा रहा है, उसे पैडोलॉजिकल बोला जाता है। तो पैडोलॉजिकल कंटेंट स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है कि टीचर को पढ़ाना भी आता है, डिलीवर करना भी आता है और अपने सब्जेक्ट पर कमांड भी है, स्पेशलिस्ट भी है, एक्सपर्ट भी है जो पढ़ा रहा है, तो उसे कहेंगे पैडोलॉजिकल कंटेंट स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो पैडोलॉजिकल कंटेंट स्पेशलिस्ट का मतलब है पढ़ाने का तरीका आना। ठीक है, अब देखो अगेन ये सारे के सारे हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं। अब एग्जाम में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, फ्रेंड गाइड फिलोसोफर है, ठीक है, या फैसिलिटेट कर रहा है जो स्टेप ले रहा है, कोलैबोरेट जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैटलिस्ट जो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है, या पैडोलॉजिकल जिसको पढ़ाना आता है। तो टीचिंग की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो टीचिंग की डेफिनेशन में मैं किस चीज के साथ कंसर्न हूं? पढ़ाने से, ट्रांसमिट, डिलीवर, अभी अभी पढ़ा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या आ जाएगा टीचर का? पैडोलॉजिकल कंटेंट स्पेशलिस्ट। क्योंकि अगर पढ़ाना नहीं आता ना तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे ऑप्शंस। ठीक है, तो पैडोलॉजिकल कंटेंट स्पेशलिस्ट हमारे पास सबसे मेन रोल आ जाएगा टीचर का। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आएगी एक, जो कि हमारे पास आ जाता है स्कूल ऑफ थॉट। अब स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है? देखो डिफरेंट स्कूल्स के, अब जैसे हम बात करते हैं, कोई कॉन्वेंट स्कूल है उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है उसका अपना सोचने का तरीका, अपनी फिलॉसफी है, समझ लो, गुरुकुल्स है उनका अपना पढ़ाने का तरीका, चीजों को अप्रोच करने का तरीका। वैसे हमारे पास यहां पे भी होता है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। हेडिंग डाल दो, स्कूल ऑफ थॉट। अब सबसे पहला जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट आता है दैट इज रोट लर्निंग। क्या आ जाएगा? रोट लर्निंग। रोट यानी कि रट्टा मारना। अब आप सोच रहे होगे यार ये मेथड कैसे है पढ़ाने का, ये कैसा स्कूल ऑफ थॉट है? रोट लर्निंग का मतलब होता है चीजों को मेमोराइज करना। इट इज कंसर्न विद मेमोराइजेशन, चीजों को रिटेन करना, बट बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना समझे जब मैं एज इट इज चीजों को रिटेन करता हूं, एज इट इज चीजों को मेमोराइज कर लेता हूं, उसे रोट लर्निंग कहते हैं। तो रोट लर्निंग मेरा किस चीज के साथ कंसर्न है? मेमोराइजेशन के साथ। ठीक है, यहां पे मैं मेमोराइज कर रहा हूं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना प्राइमरी स्कूल में, अंडरस्टैंडिंग तो इतनी होती नहीं है, तो उनको डिक्टेट करवाया जाता है, पहले टीचर बोलेगा फिर बच्चे एज इट इज, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए। तो मेमोराइजेशन के साथ कंसर्न है ये, बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी यानी कि टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन भी नहीं हो रही है, यही मतलब है ना। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है, तो टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन भी नहीं हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन भी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, बट मेमोराइजेशन और रिटेंशन है। क्या है? मेमोराइजेशन और रिटेंशन हमारे पास। तो ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम प्रेफर नहीं करते हैं यूजुअली। ठीक है, जो कि आएगा रोट लर्निंग। जो आपके पास सेकंड स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आता है हमारे पास रिसेप्शन लर्निंग। क्या आ जाएगा? रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास? जो भी कंटेंट मैटर आपने पढ़ना था ना, जो भी आपका सिलेबस था, जो भी करिकुलम था, जो भी टॉपिक थे, मैं आपको टीच नहीं करूंगा, मैं एज इट इज उनको फाइनल फॉर्म में प्रेजेंट कर दूंगा, मैं एज इट इज आपको अपने नोट्स दे दूंगा। आप मेरे पास यूजीसी पढ़ने आते हो और मैं आपको बोलता हूं कि ये लो मेरे नोट्स, इसमें से पढ़ लेना। तो टीचिंग लर्निंग यहां पर भी नहीं हो रही, और यहां पे जो भी कंटेंट है, जो भी मैटर है, उसको एज इट इज बच्चे को प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे मास्टर्स में आपने देखा होगा, जो आपके टीचर्स है, हम भी यूनिवर्सिटी में ये करते हैं कि हमारे जो नोट्स होते हैं ना, वो बच्चे को एज इट इज प्रोवाइड कर देते हैं। तो दैट इज व्हाट, वो एज इट इज नोट्स प्रोवाइड करना कि पढ़ लेना है इनमें से, उसे बेसिकली क्या कहेंगे? रिसेप्शन लर्निंग। यानी कि जो कंटेंट मैटर है वो एज इट इज बच्चे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा,
टीचिंग और लर्निंग दोबारा यहां पर नहीं हो रही, बट फर्क समझ लेना भाई, यहां पर पढ़ाया जा रहा था बट सिर्फ रटाया जा रहा था, मेमोराइजेशन हो रही थी, समझ रहे हो। बट यहां पर क्या है, रिसेप्शन में या तो टीचिंग ही नहीं हो रही, या एज इट इज आपको कंटेंट दे दिया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्शन लर्निंग कहेंगे। तो ये हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट हो गए हैं। तीसरा हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट आता है, अगेन इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास आ जाएगा डिस्कवरी लर्निंग। क्या आ जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेंट पढ़ना है वो मैं खुद से ढूंढूंगा, मैं खुद से एक्सप्लोर करूंगा, मैं खुद से फाइंड आउट करूंगा, मैं खुद से कंस्ट्रक्ट करूंगा, समझ रहे हो। तो डिस्कवरी का मतलब क्या आ जाएगा, जो भी कंटेंट मैटर है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा खुद से, उसको फाइंड किया जाएगा खुद से, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब बिल्डअप करना, ढूंढना, बनाना चीजों को। गूगल से देख लिया, लाइब्रेरी से देख लिया, न्यूज़पेपर से देख लिया, दोस्तों से पूछ लिया। कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को, एक्सप्लोर करना फैक्ट्स को, फाइंड करना चीजों को। तो डिस्कवरी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बेसिकली बोलता है कि जो भी कंटेंट मैटर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो, बट खुद से एक्सप्लोर करके, खुद से फाइंड आउट करके। जैसे कि हमारे पास किस में होता है, पीएचडी में, हायर एजुकेशन यही होता है, आपका टॉपिक होगा, खुद से ढूंढो फील्ड में जाके, चाहे लाइब्रेरी जाके, चाहे गूगल पे बैठ के। तो वो बेसिकली रिसेप्शन लर्निंग होता है, सॉरी डिस्कवरी लर्निंग होता है। लास्ट हमारे पास आ जाएगा मीनिंगफुल लर्निंग। क्या आ जाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल का मतलब क्या आ जाएगा, मीनिंगफुल का मतलब होता है जहां पे भी टीचर सबसे पहले ये देखेगा कि बच्चों को ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, बच्चों को ऑलरेडी कितना लेवल है, बच्चों का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज लेवल कितना है, वो देखने के बाद ही टीच किया जाएगा। उसे कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। यानी कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बच्चे का ऑलरेडी लेवल कितना है, मैं ये देख रहा हूं बच्चे को ऑलरेडी नॉलेज कितनी है, उसके ओवर एंड अबव ही मैं अपने लेक्चर को डिलीवर करूंगा। इसे मीनिंगफुल लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। तो स्कूल ऑफ थॉट में सबसे पहले मेरे पास क्या था, रोट लर्निंग, जो मेमोराइजेशन के साथ कंसर्न था। सेकंड था रिसेप्शन लर्निंग, जो किसके साथ कंसर्न था, एज इट इज नोट्स दे देना। तीसरा डिस्कवरी, जहां पे मैं चीजों को खुद से ढूंढ रहा हूं। चौथा मीनिंगफुल, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बच्चे को पहले कितनी नॉलेज है, कितना उसका लेवल है, उसके बाद टीच करना शुरू करेंगे। तो बेस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या आ जाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तभी एनहांस हो पाएगी अगर आप ये देखोगे बच्चे को ऑलरेडी कितना पता है, कितना उसका लेवल है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग टीच करना शुरू कर दूं, अंडरस्टैंडिंग एनहांस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था स्कूल ऑफ थॉट। तो याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे आपके पास, दो ऑब्जेक्टिव थे, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, थिंकिंग को एनहांस करना। टीचर का रोल क्या था, पैडोलॉजिकल कंटेंट स्पेशलिस्ट। टीचिंग का फीचर क्या था, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। और जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें सबसे बेस्ट कौन सा आएगा, मीनिंगफुल लर्निंग हमारे पास। तो ये आज का स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बेसिक सा हमारा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेथड्स ऑफ टीचिंग करूंगा, जहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लास्ट वीडियो में मैंने लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड की थी, तो उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग मैंने कन्वे किया था कि वहां से क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वही कंटिन्यू करूंगा। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका सारा यूजीसी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। और साथ में मैं पढ़ाने के अलावा आपको ये भी बताता रहूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, असर्शन, रीजन, मैथ्स और कॉलम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या पैटर्न रहेगा और किस तरह से आपने उनको सॉल्व करना है। बेस्ट ऑफ लक।